अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। देखिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये वो वाला क्वेश्चन बताओ। अब मेरे पास उतना ज़्यादा वक्त नहीं मिल रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि हर किसी का कमेंट मैं रीड कर सकूं और उसका रिस्पॉन्स दूं। तो जब मैंने ये सारे कमेंट्स देखे तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस जो 2019 में जो पेपर आया था उसी में से बेसिकली मैंने वो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन आई डोंट नो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है। बेटा, अगर आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, मैंने 2 पेपर्स की एक्सप्लेनेशन दी है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। चले, फिर भी मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ यही सेम पेपर जो आपका है, दैट इज़ 4th सेमेस्टर एजुकेशन एंड इट इज़ ऑफ 2019। तो चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पे आप देख सकते हैं, द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स हाउ मेनी पैराग्राफ्स। तो इसका ऑप्शन डी है 157। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, माय डियर, द शार्प कमिटी इज, तो इट्स अ वन मैन कमिटी। Okay. Number 3, Amar Singh Technical Institute in Srinagar was established by Maharaja Pratap Singh. Okay. To remove, question number 4 पे आते हैं, to remove backwardness of Muslims of J&K state, remedy for religious education was suggested by again Sharp committee, my dear, ये already मैंने आपको बताया है। According to Sharp committee, grant should be raised to 10,000. A option is the clear. And number 6 question, Khwaja Ghulam Saidan was born in Haryana, Panipat, ये तो आपको पता ही है। And question number 7, you can easily see it is KG Saidan was a director of education in, ये पहला ऑप्शन है, 1937 to 1944, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें मुझे डाउट लगता है, तो फिर भी आप इसको चेक करेंगे, मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा, KG Saidan इज रिपोर्ट। ओके, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली दिस, मुझे लगता है कि 1937 to 44 है। Government of India awarded KG Saidan the 3 highest civilian award in 1967। तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा है, और ये KG Saidan के रिलेटेड जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसको आराम से आप देख लीजिएगा, सारी कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और 1942 में अगर आप देख सकते हैं ना, KG Saidan ने कन्वोकेशन में एड्रेस डिलीवर किया था अमर सिंह कॉलेज में, जिसमें फर्स्ट इन ईयर 1942, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ओके, नंबर 3, द वर्क ऑफ काज़मी रिपोर्ट। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द वर्क ऑफ काज़मी कमिटी बिगेन इन। ओके, सो दिस इज क्लियर, ये तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, 18 अगस्त 1950। हाँ, ऑप्शन ए इज क्लियर, 18 अगस्त 1950। अब दूसरा आप देख सकते हैं, एक मिनट बेटा, एक मिनट, just a second. तो work of Kazmi committee began. Okay, it is clear. And then question number 11 is duration of primary education according to Kazmi committee। अगर आप duration of देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पे ड्यूरेशन है 7 years से, तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा है 7 years है ड्यूरेशन। ओके, 7 years is the duration, right। एक मिनट, तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। और 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं जल्दी से। हाँ, द काज़मी कमेटी, अगर आप देख सकते हैं ना बेटा, काज़मी कमेटी जो है 1950 रिकमेंडेड मैक्सिमम सैलरी ऑफ रुपीज़ डैश मंथ है टीचर। मैंने यहाँ पे 50 रुपीज़ लिखा था, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली। मुझे पिछले वीडियो में मैंने 50 बताया था, बट आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे, द वेन्यू ऑफ द भगवान साई इज बोथ J&K, तो सी ऑप्शन इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 पे देख सकते हैं, द मेंबर्स ऑफ द भगवान साई कमेटी वर JP नायक, ये भी था, श्री प्रताप साली, ये भी था, ये ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर भगवान साई कमेटी 1942। ट्रेंड टुवर्ड्स को एजुकेशन, ये भी सही है। 2 वुमेन इंस्टीट्यूशन शुड बी एस्टेब्लिश्ड, ये भी सही है। बोथ एंड बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, राधा कृष्ण कमीशन वाज फॉर्मुलेटेड इन। देखिए बेटा, राधा कृष्ण कमीशन इज द फर्स्ट, मतलब कमीशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो राधा कृष्ण कमीशन, हाँ, जिसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहते हैं, 1948-49, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हुए, द मेंबर्स ऑफ राधा कृष्ण, तो ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, 10 मेंबर्स आर देयर।
And my dear, Radhakrishna Committee was inaugurated by the then Prime Minister, Minister of Education, that was Abul Kalam Azad. तो my dear 18 का ऑप्शन नंबर ए है, 18 का ऑप्शन नंबर ए है। तो 19 पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 ये वाला। Radhakrishna Commission was inaugurated in 6th December 1948. Who was the secretary of Mudliar Commission? It is Basu, A.N. Basu. डॉक्टर बी पार्ट इसका है, एन बासु। नंबर 21 पे आते हैं। मुडलियार कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू रिपोर्ट द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, ये भी सही है। टू लुक इनटू द सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, ये भी सही है। टू रीडिफाइन द एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑल ऑफ द अबव इज माय डियर करेक्ट आंसर, ये भी तो गलत नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। मुडलियार कमीशन रिकमेंडेड डैश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में मुझे लगता है कि बोथ ए एंड बी आएगा, मदर टंग भी और रीजनल लैंग्वेज भी। नंबर 23, अकॉर्डिंग टू मुडलियार कमीशन मार्किंग पैटर्न शुड बी न्यूमेरिकल, नो सिम्बॉलिक। आपको पता है मैंने बार बार आपको कहा है कि ही गिव प्रेफरेंस ऑफ सिम्बॉलिक इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो 5 पॉइंट स्केल ABCD, हाँ, तो बी ऑप्शन इज क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 24, कोठारी कमीशन वाज अपॉइंटेड टू रीऑर्गेनाइज प्राइमरी सेकेंडरी यूनिवर्सिटी, ऑल ऑफ द अबव इज राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 25 इज कोठारी कमीशन वाज द डैश इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, इट इज द 6th। तो याद रखना है बेटा, कोठारी कमीशन जो है वो इट इज बेसिकली द 6th एजुकेशन कमीशन। Okay, so these are actually question number 25 और clear 25। तो चलते हैं 26 पे। हाँ, here we are 26 क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। मेंबर्स और मेंबर ऑफ कोठारी कमीशन इंक्लूड JP नायक भी था, दाऊद भी था, जीन थॉमस भी था, ऑल ऑफ द अबव इज राइट ऑप्शन। नंबर 27 में देखिए, इट टुक डैश फॉर कोठारी कमीशन टू स्टडी डीपली एजुकेशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इट इज़ 21 मंथ। ओके, ये मैंने देख लिया था, फिर पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मैंने देख लिया था, इट इज़ 21 मंथ्स। नंबर 28 देख लीजिएगा, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज अपॉइंटेड बाय। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को किसने अपॉइंट किया? देखो, एक्चुअली इट वाज अपॉइंटेड बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, तो इट इज़ बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 29 द वर्ड ब्लैक बोर्ड, याद रखना हमेशा NPE का कॉन्सेप्ट प्राइमरी एजुकेशन के लिए ब्लैक बोर्ड है। तो टू फिजिकल फैसिलिटीज अवेलेबल इन स्कूल टू मेक लर्निंग मटेरियल अवेलेबल बोथ एंड बी। देखिए, ब्लैक बोर्ड बेसिकली ब्लैक बोर्ड स्कीम जो है, ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड स्कीम जो है, ये NPE की रिकमेंडेशन है फॉर प्राइमरी एजुकेशन। और इसमें मिनिमम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, TLMs टीचिंग लर्निंग मटीरियल, बड़े से 2 लार्ज रूम्स होने चाहिए, 2 टीचर्स होने चाहिए, स्पेशली फीमेल टीचर इज़ 1, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और आप क्वेश्चन नंबर 30, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन हैज़ हाउ मेनी पार्ट्स? 12 पार्ट्स हैं, 12, इसके 12 पार्ट्स है, ऑप्शन 3 इज क्लियर। 31 पे आते हैं, द ब्रिटिश एजुकेशन बिगन इन इंडिया 16th century। ओके, द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टू ट्रेड टू इंडिया विद द ईस्ट, राइट, ऑप्शन A। And 33 is dash favored English to be the medium of instruction is 19th century. It is dash favored Orientalists, Angelists both. तो फिर दोनों ने, देखिए 16th सेंचुरी में जब ये मैं कॉलेज मिनट आए थे 1834 में, वहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई थी। तो मुझे लगता है उस पिछले वीडियो में मैंने ये गलत बताया था, बट आई थिंक इट इज़ बोथ एंड बी, क्योंकि 19th सेंचुरी में हम इंग्लिश वाज accepted by both Orientalists as well as Angelists। Okay, now question number 34 अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 में आप देख सकते हैं, वुड इज डिस्पैच फोकस्ड ऑन वुमेन एजुकेशन, मुस्लिम एजुकेशन, रिलीजियस न्यूट्रलिटी, ऑल, तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। Question number 35, the establishment of first 3 universities during Buddhist dispatch 1854 were Calcutta, Mumbai, Madras, तो पहला ही ऑप्शन क्लियर है बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, द यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय वुडिस डिस्पैच फंक्शन ऑन द मॉडल फ्लाई, यार ये तो भी आसान है, लंदन यूनिवर्सिटी यानी बी पार्ट है, 36 का बी। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन इंडियन एजुकेशन कमीशन केम इन इंडिया, ये फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन की बात करते हैं, तो इट इज़ 3 Feb 1882, याद रखना है।
ओके, डैश अपॉइंटेड इंडियन एजुकेशन कमीशन। ये इंडियन एजुकेशन कमीशन, ये जो क्वेश्चन है 1382 इसी की बात कर रहा है, तो इट इज़ लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने इसको अपॉइंट किया, लेकिन चेयरमैन था इसका विलियम हंटर। फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया वाज, क्या है? इंडियन एजुकेशन कमीशन, तो पहला ही ऑप्शन है इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, चलते हैं 40 में। वार द स्कीम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन जाकिर हुसैन फिलासफी, गांधीयन फिलासफी, बोथ। देखिए बेटा, अगर हम अच्छी तरह से देखेंगे ना, यूनिवर्सिटी सो फar एज की ऑफ यूनिवर्सिटी इज़ कंसर्न, वो बोथ एंड बी देते हैं, लेकिन जब हम असल में लिटरेचर पढ़ते हैं ना, इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन गांधीयन फिलासफी। ये जो जाकिर हुसैन था ना, जाकिर हुसैन इसका चेयरमैन था, हेड था। दरअसल ये वारदा स्कीम जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन गांधीयन फिलासफी, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स उन्होंने भी बोथ एंड बी लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका गांधीयन फिलासफी ही आएगा। 41 पे चलते हैं। द रिपोर्ट ऑफ द वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन वाज पब्लिश्ड इन, देखो अपॉइंट 37 में किया गया और पब्लिश 38 में किया गया था, इसका खास ख्याल रखेंगे। और वारदा स्कीम ऑफ कॉन्फ्रेंस जो है वो 22-23 अक्टूबर। आप मेरे वारदा स्कीम के जितने भी लेक्चर्स हैं ना, उनको आप देख लीजिएगा, वल्ला आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स खुद ब खुद आएंगे। ओके, ये थे क्वेश्चन नंबर 42। तो अब चलते हैं 43 पे। यस, 43 यहाँ पे है 43। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सार्जेंट कमीशन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, इट इज 6 to 14। अगर वारदा स्कीम का होता है ना फ्री एंड कंपलसरी, वहाँ पे 7 to 14 है। सिंस इट इज व्हाट इट इज दिस क्या कहते हैं, सार्जेंट रिपोर्ट, तो इट इज 6 to 14। ओके, अगर हम सब ग्रुप्स की बात करते हैं, यहाँ पे किसमें, जूनियर बेस को सीनियर बेस, तो पहला ही ऑप्शन क्लियर है। ए ऑप्शन इसका 44 का ए है, 6 to 10 years एंड 11 to 14 years। 44 पे देखिए, द रिपोर्ट ऑफ द सार्जेंट कमिटी इंक्लूडेड, इट इज 12 चैप्टर्स, राइट। सार्जेंट कमिटी में 12 चैप्टर्स थे। और 46 पे आते हैं, द वेरी बेस ऑफ इंडियन कल्चर राइज इन द वेदास विच आर, हाउ मेनी वेदास आर देयर, 4 in number। सो इसका क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 46 का बी। 47 पे चलते हैं। डैश पीरियड इज कंसिडर्ड एज द क्लोजिंग पीरियड ऑफ वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन का जो क्लोजिंग पीरियड था, दैट वाज बुद्धिस्ट, दैट वाज ब्राह्मणिक पीरियड। सिंस ब्राह्मणिक पीरियड यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो इट इज़ नन ऑफ द अबव। बहुत सारे बच्चों ने बुद्धिस्ट पीरियड बताया है, लेकिन देखो बुद्धिस्ट पीरियड जो है वो अलग है। बुद्धिस्ट पीरियड वाज एक्चुअली the reaction against the Vedic period and Brahmanic period, right? So Brahmanic period is the considered as the closing period of Vedic education. 48 का अगर देखेंगे, डैश is considered as the first record of mankind and accepted as the oldest book is Rig Veda। हाँ, 49 the Vedic philosophy is based on the philosophy of glory of how many god। Since Vedic period जो है, it is based on the idealistic philosophy, so they believe in the one god। So in Vedic period process of education followed for which approach, अभी तो मैंने कहा idealistic approach। 50 तो 51 पे चलते हैं बेटा, 51 पे चलते हैं। The main tenets of Buddhism philosophy is 4 noble truths, ये भी ठीक है। 8-fold path, ये भी ठीक है। No belief in ritual, ये भी ठीक है। तो all of the above, तो 51 का बेटा all of the above ऑप्शन है। नंबर 52, द प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ बुद्धिस्ट एरा वायर, तो टेक्सला भी है, नालंदा भी, नालंदा बिहार, टेक्सला मतलब पाकिस्तान कराची, विक्रमशिला है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट। 52 का ऑल ऑफ द अबव है, डी पार्ट। द ड्यूरेशन ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन वॉज 22 years। देखो 12 years पबाजा एंड 10 years उपसंपदा। 53 का माई डियर, 53 का आपका सी ऑप्शन है। लैंड ऑफ बर्थ ऑफ बुद्धिज्म, देखो अगर हम लॉर्ड बुद्धा का बर्थ कहेंगे तो दैट वाज नेपाल, लेकिन ये कहता है लैंड ऑफ बर्थ ऑफ बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म इज ऑब्वियसली इट इज इंडिया, ए पार्ट इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, डैश वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फूड एंड रेजिडेंशियल नीड ऑफ द स्टूडेंट्स मॉन्क, स्टूडेंट मॉन्क हिमसेल्फ, टीचर, मोनास्ट्री अटेंडेंट, ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसमें भी मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, 2-3 क्वेश्चन इस पेपर में है, इनको मैंने एनसर्कल करके रखा है ऑलरेडी, तो यू डोंट बॉदर अबाउट दैट। क्योंकि अगर हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे, वैदिक पीरियड में इट वाज द टीचर दैट वाज होली एंड सोली रेस्पॉन्सिबल, बट हियर
आई थिंक ऑल ऑफ द अबो इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि टीचर भी कभी कभी मदद कर लेता था, स्टूडेंट को भी खुद अपना काम कर लेना था, तो और मोनास्ट्री अटेंडेंट्स उनको भी, तो मुझे लगता है ऑल ऑफ द अबो इज़ राइट आंसर। अगर पिछली वीडियो में मैंने कुछ गलत भी कहा है तो ये वाला लेक्चर जो है मैंने पूरे संभाल के मतलब प्रिपेयर किया है, तो इसमें कोई गलती नहीं है इंशाल्लाह। ओके 56 में द मेन एम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड। तो देखो मुस्लिम पीरियड में क्या है, स्पिरिचुअल एम भी है और वर्ल्डली एम भी है, इसलिए दोनों चीज़ें आएंगे। प्रोपोगेशन ऑफ नॉलेज भी करेक्ट है, प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम भी करेक्ट है, अचीवमेंट ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। तो 57 पे आते हैं, ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड डिग्रीज एंड अवार्डेड मुस्लिम फाजिल एंड आलिम बोथ एंड भी, मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। डैश 58 पे चलते हैं, डैश एनकरेज द मेथड ऑफ राइटिंग एंड रिफॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल राइटिंग। तो पिछले वीडियो में मैंने शाहजहां कहा था, बट आई थिंक इट इज़ अकबर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अकबर ने राइटिंग ओ मेथड को एनकरेज किया था ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड। ओके 59 द इनिशिएशन सेरेमनी इन मुस्लिम एजुकेशन वाज कॉल्ड। इनिशिएशन सेरेमनी ऑफ मुस्लिम पीरियड, तो मुस्लिम पीरियड में बेटा आपको याद रखना है बिस्मिल्लाह खानी फॉर बॉयज़ एंड दिस ज़ारफ़िसानी फॉर गर्ल्स। ओके द टर्म मदरसा डेराइव्ड फ्रॉम अरबिक वर्ड विच मीन्स लेक्चर और इंफॉर्मेशन, इट इज़ नॉलेज, इट इज़ नॉलेज, तो नॉलेज इज़ हेयर इंफॉर्मेशन। तो आई होप बेटा आपको ये अच्छी तरह से मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि 60 में से आपको कितने आए, और आपको अगर पे कहीं पे कंफ्यूजन है वो भी मुझे बताएं। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपका एग्ज़ाम 5 मार्च को है या कब है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और आप किस पे वीडियो चाहते हो, सारा तो पॉसिबल नहीं होगा, और किस चैप्टर को लेकर आप वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो कल मैं उसी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही में प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि आप कामयाब हो। मुझे उम्मीद है बेटा आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो डोंट टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन। कम से कम 50 to 55 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। तो 5 क्वेश्चन इधर के उधर हो जाते हैं तो वो चलेगा, लेकिन 55 का टारगेट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड मे अल्लाह सक्सीड यू इन योर लाइफ। ओके, थैंक यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।